हेलो फ्रेंड्स, पीवाईक्यू फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होंगी। भी आज की क्लास में जो है हम अपने प्रीपोजिशन को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आपको 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और हर क्वेश्चन के साथ में हम अपने कंप्लीट प्रीपोजिशन के रूल्स को भी साथ के साथ कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हरियाणा ग्रुप डी, सीटी मेंस, एसएससी, एचएसएससी या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए आज की ये क्लास बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। तो क्लास को भी शुरू से एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। और भाई क्लास के बिल्कुल एंड में जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो भाई जो भी क्लास में आपको कराया जाएगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जिस भी स्टूडेंट ने अपने पीवाईक्यू फोकस चैनल पर टेंस, नाउन और प्रोनाउन जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, जिस भी स्टूडेंट ने ये चैप्टर नहीं किए हैं तो भाई ये भी कर लेना। प्ले लिस्ट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। और भाई ये जो चैप्टर है नाउन, प्रोनाउन, टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा ग्रुप डी और सीटी मेंस के एग्जाम में इंग्लिश में इनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने प्रीपोजिशन की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभी फर्स्ट कहता है ही इज सीनियर डैश मी इन सर्विस एंड एक्सपीरियंस। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ही इज सीनियर डैश मी इन सर्विस एंड एक्सपीरियंस, वह सेवा और अनुभव में मुझसे वरिष्ठ है। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना सीनियर वर्ड मिल जाए, ठीक है, एक तो होता है भाई हमारा सीनियर वर्ड, दूसरा हमारा होता है भाई जूनियर वर्ड। ये वर्ड भाई याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सुपीरियर वर्ड मिल जाए, एक मिल जाए भाई इन्फीरियर, ठीक है भाई, इन्फीरियर मिल जाए और एक मिल जाए भाई प्रियर, ठीक है। यानी जिनके पीछे IOR जो है ना लगा हो ना, इनके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई, इनके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो भाई ये जो वर्ड है ना साथ के साथ जो आपको बताए जाएंगे हर क्वेश्चन के साथ, इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, सीनियर टू मी इन सर्विस एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 कहता है ही डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम इन डिटेल विद हिज मैनेजर। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ही डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम इन डिटेल विद हिज मैनेजर, उसने अपने मैनेजर के साथ समस्या पर विस्तार से चर्चा की है। इसमें जो है ना भी हमें एरर फाइंड आउट करना है, एरर बताना है कि कहां पर एरर दिया गया है। देखो भाई डिस्कस वर्ड आपको इसमें नजर आया होगा, है ना, वर्ड नजर आया आपको डिस्कस वर्ड। भाई ग्रामर रूल कहता है कि डिस्कस वर्ड अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए ना भाई, उसके तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद हमेशा क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो भाई अबाउट गिवन है जो कि गलत होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई डिस्कस्ड द प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, सीधा क्या आएगा भाई डिस्कस्ड द प्रॉब्लम आएगा। यहाँ से अबाउट को हटा दो क्योंकि ग्रामर रूल ये कहता है डिस्कस वर्ड के ठीक बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा भाई, ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अगर टॉक वर्ड गिवन होता है ना भाई, टॉक वर्ड गिवन होता तब हम अबाउट का यूज कर सकते थे, ठीक है, टॉक के साथ अबाउट का यूज हो जाएगा, लेकिन डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा भाई हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो कि कहां पर एरर है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स डैश ऑल द 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। बताओ भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी किए हैं भाई। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स डैश ऑल द 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, शिक्षक ने कक्षा के सभी 20 विद्यार्थियों के बीच चॉकलेट बांटी। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई एक तो वर्ड होता है हमारा बिटवीन, बिटवीन का यूज कब होता है, जब दो की बात हो रही हो, ठीक है, दो के बीच की बात हो रही हो, ठीक है। और अमंग का यूज कब होगा भाई, जब मोर देन टू, दो से ज्यादा की बात हो रही हो, ठीक है, मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, अमंग का यूज करेंगे। और दो के बात हो रही है, ठीक है, दो के लिए हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। यहाँ देखो भाई गिवन है 20 स्टूडेंट, दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो क्या आएगा भाई अमंग आएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अमंग ऑल द 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है, बिटवीन और अमंग के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सी इज मैरिड विद ए रिच बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या होगा। सी इज मैरिड विद ए रिच बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई, उसकी शादी मुंबई के एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। बताओ भी जो है इस क्वेश्चन में एरर बताना है कि कहां पर एरर दिया गया है। देखो भी आपको याद रखना है,
मैरिड वर्ड अगर आपको मिल जाए सेंटेंस में, मैरिड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, मैरिड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो कहां पर एरर है अभी देखो, यहाँ पर विद गिवन है जो कि गलत हो गया। क्या आएगा भाई, मैरिड टू ए रिच बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई। एरर कहां पर है अभी, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2015। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2015। जिस भी स्टूडेंट ने ना भी, हमने अभी 10th चैप्टर अपना कंप्लीट किया था, वो अगर देखा होगा ना भी इस क्वेश्चन का आंसर वो आराम से बता देगा। सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2015, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो भाई सिंस के साथ हमेशा क्या आता है, सिंस बताता है अभी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। और फोर क्या बताता है अभी, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम बताता है। ठीक है भाई, जैसे कि एग्जाम्पल में देती हूँ, सिंस के साथ में हमेशा किसका यूज होगा भाई, सिंस के साथ में या तो आपको कोई ईयर गिवन होगा, या आपको भाई कोई मंथ नेम गिवन होगा, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या आपको डेज नेम मिलेंगे भाई, ठीक है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना। और फोर के साथ क्या होगा भाई, जिसको हम गिन सकते हैं, अवधि बताता है, जैसे कि 5 ईयर्स हो गई, ठीक है, जैसे कि भाई 2 मंथ्स, ठीक है भाई 2 मंथ्स, जैसे कि 5 डेज, इस टाइप से, ठीक है। तो इनके साथ क्या यूज होगा, फोर यूज होगा। सिंस का यूज कहाँ होगा मैंने अभी बताया, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा भी, सिंस आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भी, 6 कहता है द थीफ एंटर्ड इनटू द हाउस स्टेल्थली एट मिडनाइट। बताओ भी इस क्वेश्चन में कहां पर एरर फाइंड आउट करना है, कहां पर एरर दिया गया है। चोर आधी रात को चुपके से घर में घुस गया। देखो भाई आपको ना यहाँ पर जो है ना वर्ड गिवन है एंटर्ड, और इसके साथ में आपको इधर गिवन है इनटू, है ना। एंटर का मीनिंग क्या होता है भाई, एंटर और इनटू, ठीक है, दोनों का जो है ना मीनिंग जान लेंगे। देखो भाई एंटर के बाद है ना कभी भी है ना भाई इनटू का यूज नहीं होगा, क्योंकि एंटर का मीनिंग भी यही होता है किसी स्थान में मतलब प्रवेश करना, ठीक है, प्रवेश करना, अंदर आना, ठीक है। और इनटू का मीनिंग भी क्या होता है, यही होता है भी प्रवेश करना या अंदर आना, है ना, अंदर आना, इनटू, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग जो होता है ना भी सेम होता है, एंटर का और इनटू का दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे भी। देखो एंटर्ड भी लिख दिया और इनटू भी लिख दिया, तो यहाँ पर इनटू जो होगा ना भाई वो गलत होगा। द थीफ एंटर्ड द हाउस स्टीलथली एट मिडनाइट, तो एरर कहां पर है अभी, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ही इज वेरी प्रोफिशिएंट डैश स्पीकिंग इंग्लिश एंड फ्रेंच। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वह अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने में बहुत कुशल है। देखो भी अगर आपको सेंटेंस में ना वर्ड मिल जाए कभी भी प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है भी। प्रोफिशिएंट के साथ किसका यूज होगा भी, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 कहता है द पुअर मैन डाइड फ्रॉम मलेरिया आफ्टर ए लॉन्ग सफरिंग। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द पुअर मैन डाइड फ्रॉम मलेरिया आफ्टर ए लॉन्ग सफरिंग। वह गरीब व्यक्ति लंबे समय तक पीड़ित रहने के बाद मलेरिया से मर गया। देखो भाई अगर किसी डिजीज से कोई जो है किसी की डेथ हो रही है, ठीक है, अगर किसी डिजीज से जो कि है ना, देखो लिख देते हैं हम, अगर किसी डिजीज से जो है किसी की डेथ हो रही है तो वहां पर क्या होगा भी, हमेशा डाई ऑफ का यूज होगा। किसका यूज होगा भाई, डाई वर्ड के साथ में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। अगर बीमारी के कारण मृत्यु बताई जा रही है तो डाई ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो भाई डाई के साथ में क्या गिवन है, फ्रॉम गिवन है, जो कि गलत होगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई, डाइड ऑफ आएगा, ठीक है, डाइड ऑफ आएगा। तो एरर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में जो है एरर दिया गया है, डाइड के साथ में क्या आएगा भाई, ऑफ आएगा, ठीक है। और सफरिंग वर्ड देखो भाई सफर, तो सफरिंग वर्ड के साथ आता है भाई हमेशा फ्रॉम का यूज, ठीक है। सफर वर्ड के साथ हमेशा किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द फ्राइटेंड कैट जम्प्ड डैश द वेल। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द फ्राइटेंड कैट जम्प्ड डैश द वेल। डरी हुई बिल्ली कुएं में कूद गई, ठीक है, कुएं में कूद गई। देखो भाई यहाँ पर बिल्ली क्या कर रही है, बाहर से कुएं के अंदर गई है ना, बाहर से कुएं के अंदर गई है। तो इसके लिए क्या यूज होगा भाई, इनटू का यूज होगा। किसका यूज होगा भाई, इनटू का यूज होगा। इनटू का यूज कब होता है भाई, बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट हो ना, तब इनटू का यूज किया जाता है। ये याद रखना भी, बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर मूवमेंट हो, अंदर की ओर मूवमेंट हो रही हो
तब किसका यूज होगा भी, इनटू का यूज होगा। और अगर कोई पोजीशन बताई जा रही है, ठीक है, अगर कोई पोजीशन बताई जा रही है यानी कि ओनली अंदर, ठीक है, अंदर, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, इनका यूज करेंगे, ठीक है, इनका। तो यहाँ पर हमें पता चला बिल्ली जो कि है बाहर है और बाहर से क्या होगी, कुएं के अंदर कूद गई, तो क्या आएगा भाई, इनटू आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है अभी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ही इंस्टेड टू पे द बिल फॉर द एंटायर ग्रुप। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ही इंस्टेड टू पे द बिल फॉर द एंटायर ग्रुप। उसने पूरे समूह का बिल भरने पर जोर दिया। देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में ना इंसिस्ट वर्ड मिल जाए, इंसिस्ट वर्ड मिल जाए, उसके बाद हमेशा ओन प्रीपोजिशन का यूज होगा भी। इंसिस्ट के साथ में किसका यूज होगा, ओन प्रीपोजिशन का यूज होगा। और उसके तुरंत बाद है ना भाई आपको जेरेंड का यूज करना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है भाई। ऐसा क्या कौन कहता है भाई, ग्रामर रूल कहता है कि इंसिस्ट के ठीक बाद ओन प्रीपोजिशन का यूज होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। यहाँ पर देखो भाई इंसिस्ट के साथ में टू का यूज किया गया है जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आएगा भाई, ओन आएगा। और पे देखो भी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, ओन पेइंग जो होगा ना वो हमारा करेक्ट होगा भी, ओन पेइंग आएगा भी, ठीक है। ही इंस्टेड ओन पेइंग द बिल फॉर द एंटायर ग्रुप, ये करेक्ट होगा। तो एरर कहां पर है अभी, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यू मस्ट अबाइड डैश द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यू मस्ट अबाइड डैश द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। देखो भाई यहाँ पर वर्ड गिवन है अबाइड, और अबाइड के साथ में हमेशा किसका यूज होगा भाई, आपको याद रखना है अबाइड के बाद हमेशा बाय का यूज होगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही क्या होता है भाई, अबाइड बाय का मीनिंग क्या होता है, पालन करना। क्या होता है भाई, पालन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 कहता है बिसाइड ए लैपटॉप ही आल्सो बाउट ए स्मार्टफोन एंड हेडफोन्स। बताओ भी लैपटॉप के अलावा उसने एक स्मार्टफोन और हेडफोन भी खरीदे। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर वर्ड गिवन है ना आपको, बिसाइड वर्ड है ना। एक तो वर्ड होता है भाई हमारा बिसाइड वर्ड, और एक वर्ड होता है हमारा बी साइड्स, ठीक है, बी साइड्स होता है। तो बी साइड का मीनिंग क्या होता है, बगल में। क्या होता है अभी, बगल में, ठीक है, यानी पास में, बगल में। और बी साइड्स का मतलब क्या होता है अभी, बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा, इसके अलावा। क्या होता है अभी, इसके अलावा। तो यहां पर देखो भी क्या किया गया है, ये कह रहा है बिसाइड ए लैपटॉप ही आल्सो बाउट ए स्मार्टफोन एंड हेडफोन्स। लैपटॉप के अलावा उसने एक स्मार्टफोन और हेडफोन भी खरीदा। यहाँ पर देखो भी बगल में या के पास में तो कुछ बात हो ही नहीं रही, यहाँ पर बात हो रही है लैपटॉप के अलावा। तो के अलावा के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी साइड्स का यूज करेंगे। यहाँ पर जो है एरर है, यहाँ पर क्या आएगा भी, बी साइड्स हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कहां पर एरर है भी, ऑप्शन नंबर ए में एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई। 13 कहता है द अक्यूज्ड वाज चार्ज्ड डैश मर्डर बाय द लोकल पुलिस। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्थानीय पुलिस ने आरोपी पर हत्या का आरोप लगाया। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना चार्ज वर्ड मिल जाए, चार्ज के साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज होगा भी। किसका यूज होगा, हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ये वर्ड भैया आपको याद रखनी है, प्रीपोजिशन के लिए आपको ये सब याद करना होगा कि चार्ज वर्ड के साथ विद का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ही रेफरेंड टू टेल द ट्रूथ टू हिज फैमिली। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ही रेफरेंड टू टेल द ट्रूथ टू हिज फैमिली। देखो भाई रिफ्रेन वाला जो है मैंने अभी बताया, उसने अपने परिवार को सच बताने से परहेज किया। रिफ्रेन अगर आपको वर्ड मिल जाए सेंटेंस में, रिफ्रेन वर्ड आपको मिल जाए तो इसके बाद हमेशा फ्रॉम का यूज होगा भाई, ठीक है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा। और इसके तुरंत बाद है ना भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा, ठीक है, जेरेंड आएगा भाई, ठीक है। फ्रॉम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। यहाँ पर देखो भी रिफ्रेंड टू गिवन है जो कि गलत हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। और टेल गिवन है अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, ये भी गलत है, यहाँ पर क्या आएगा अभी, टेल लिंग आएगा, ठीक है। तो कहां पर एरर है अभी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, प्लीज रिफ्रेन डैश स्मोकिंग इन द पब्लिक एरिया। बताओ भी, देखो अभी बताया रिफ्रेन के साथ में क्या आएगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। और उसके बाद देखो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी गिवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है,
16 कहता है सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उसने परीक्षा में उसकी शानदार सफलता के लिए उसे बधाई दी। सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। देखो भाई कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड के साथ अगर आपको सेंटेंस में वर्ड मिल जाए कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड मिल जाए तो इसके साथ में हमेशा ओन प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, ठीक है, हमेशा ओन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो भाई फोर का यूज किया गया है जो कि गलत होगा, यहाँ पर क्या आएगा ओन आएगा। तो एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ही इज एडिकेटेड डैश प्लेइंग ऑनलाइन वीडियो गेम्स ऑल नाइट। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ही इज एडिकेटेड डैश प्लेइंग ऑनलाइन वीडियो गेम्स ऑल नाइट। वह पूरी रात ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने का आदी है। क्या होगा भी, देखो भाई अगर आपको सेंटेंस में ना एडिकेटेड वर्ड मिल जाए, इसके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा या फिर आपको कोई नाउन गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, टू आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है द रिवर फ्लोज अंडर नेथ ऑफ द बिग आयरन ब्रिज। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द रिवर फ्लोज अंडर नेथ ऑफ द बिग आयरन ब्रिज। नदी बड़े लोहे के पुल के नीचे से बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है भाई क्या होगा। देखो भाई अंडर नेथ स्वयं एक प्रीपोजिशन होती है ना, अंडर नेथ क्या है भाई, स्वयं ही एक प्रीपोजिशन होती है, ठीक है, ये खुद ही क्या है भाई एक प्रीपोजिशन है। और इसके साथ में देखो भाई आपको ऑफ प्रीपोजिशन भी दे दी जो कि गलत होगा भाई, ठीक है। अंडर नेथ के बाद सीधा आपको क्या मिलेगा, नाउन गिवन होगा, ठीक है, नाउन गिवन होगा भाई। तो यहाँ पर जो है एरर कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंडर नेथ के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी क्योंकि ये खुद ही क्या है भाई प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज नहीं होगा भाई, ठीक है। और एग्जामिनर आपको ऐसे ही करके देगा, अंडर नेथ के साथ में आपको कुछ भी प्रीपोजिशन लगा के दे देगा तो वहीं पर आपको एरर शो कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 19 कहता है आर यू फैमिलियर डैश द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेटेड लास्ट वीक। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या आप पिछले सप्ताह अपडेट किए गए नए सॉफ्टवेयर से परिचित हैं। देखो भाई फैमिलियर के साथ में हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई। फैमिलियर विद का मीनिंग ही क्या होता है भाई, देखो एक बार हम कंप्लीट लिख लेते हैं। फैमिलियर विद का मीनिंग ही क्या होता है, किसी चीज से परिचित। क्या होता है भाई, किसी चीज से परिचित होना, किसी चीज से परिचित होना, ठीक है, परिचित होना, ठीक है। फैमिलियर विद आएगा भी, फैमिलियर के साथ हमेशा किस प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, विद का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आई ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ हॉट टी एंड स्नैक्स। बताओ भी इसमें एरर बताना है। आई ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ हॉट टी एंड स्नैक्स, मैंने एक कप गर्म चाय और स्नैक्स का ऑर्डर दिया। तो कहाँ पर एरर है भी ये बताना है। देखो भाई यहाँ पर है ना ऑर्डर आपको वर्ड मिला, ग्रामर रूल कहता है कि ऑर्डर के ठीक बाद आपको किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है भी, ठीक है। ऑर्डर के ठीक बाद किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसके बाद कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं आएगी भी। यहाँ पर जो है ना फोर गिवन है जो कि गलत हो गया, ठीक है, जो कि गलत है। सीधा क्या आएगा भी आई ऑर्डर्ड ए कप ऑफ हॉट टी एंड स्नैक्स, ठीक है। तो ऑर्डर के बाद क्या आएगा भी, सीधा ऑब्जेक्ट का यूज होगा। एरर कहां पर है भी, ऑप्शन नंबर ए में एरर है, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई 21 कहता है द मैजिस्ट्रेट अक्वाइटेड द क्लर्क डैश ऑल द चार्ज। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैजिस्ट्रेट ने क्लर्क को सभी आरोपों से बरी कर दिया। जो भी सेंटेंस में अगर आपको ना एक्वाइट वर्ड मिल जाए, है ना, एक्वाइट वर्ड मिल जाए, इसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है भाई। किसका यूज होगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऑफ आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह परीक्षा पास नहीं कर सका। देखो भी ग्रामर रूल कहता है कि डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है और एग्जामिनर आपको ना भी डिस्पाइट के साथ में ऑफ लगा के ही देगा। तो यहाँ पर एरर फाइंड आउट कर देना भाई, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा, इंस्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। इंस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज होता है, डिस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज नहीं होता है भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। 23 कहता है डू नॉट लिसन डैश व्हाट ही सेज ही ऑलवेज एग्जैजरेट्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वह जो कहता है उस पर ध्यान मत दो, वह हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। भाई लिसन के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लिसन के साथ में हमेशा किसका यूज होगा भी, टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द पुलिस ऑफिसर एनक्वायर्ड अबाउट द विक्टिम टू द नेबर्स। बताओ भाई, द पुलिस ऑफिसर एनक्वायर्ड अबाउट द विक्टिम टू द नेबर्स। पुलिस अधिकारी ने पड़ोसियों से पीड़ित के बारे में पूछताछ की। देखो भाई, एनक्वायरी वर्ड अगर आपको मिल जाए ना सेंटेंस में कभी भी, ठीक है, एनक्वायरी, ठीक है, एनक्वायरी के साथ हमेशा किसका यूज होगा भी, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, ठीक है, टू का यूज नहीं होगा। और यहाँ पर देखो भी क्या गिवन है, टू गिवन है, जो कि गलत हो गया है। यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा भी। तो कहाँ पर एरर है भी, ऑप्शन नंबर सी में जो है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 25, माई मदर इज गुड डैश कुकिंग डिलीशियस साउथ इंडियन फूड। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, माई मदर इज गुड डैश कुकिंग डिलीशियस साउथ इंडियन फूड्स। मेरी माँ स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय भोजन बनाने में कुशल है। ठीक है, देखो भाई, अब इसमें ना कई स्टूडेंट क्या करेंगे, जब हिंदी बनाएंगे ना तो मे की साउंड आई तो इन लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। जब भी भाई सेंटेंस में ना किसी कार्य या कला में कुशलता की बात की जा रही हो, ठीक है, जब भी किसी कार्य या कला में कुशल होने की बात हो रही हो, ठीक है, कुशलता बताई जा रही हो, कुशल होने के लिए किसका यूज होगा भी, कुशल होने के लिए, और साथ में आपको गुड गिवन है तो इसके साथ में हमेशा गुड के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होगा भी। किसका यूज होगा भी, एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरी माता जो है ना भाई, वो साउथ इंडियन फूड में बनाने में जो कि क्या है भाई, कुशल है। ठीक है, भोजन बनाने में कुशल है, तो कुशलता की बात हो रही है, उनकी कला है भोजन बनाना, तो उसके साथ क्या आएगा भी, गुड के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होगा भी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 26 का कहता है ही वॉज प्रिवेंटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल लेट। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ही वॉज प्रिवेंटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल लेट। उसे परीक्षा हॉल में देर से प्रवेश करने से रोका गया था। जब भी भैया आपको सेंटेंस में ना प्रीवेंट वर्ड मिल जाए, है ना, प्रीवेंट वर्ड मिल जाए, तो इसके साथ में जो है ना हमेशा जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा भी। फ्रॉम प्लस में जेरेंड का यूज होगा, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा भी ऑलवेज। प्रीवेंट वर्ड के साथ में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ पर देखो भी टू गिवन है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया अभी, गलत हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। और एंटर देखो भी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, एंटर किस में चेंज हो जाएगा भी, एंटरिंग में चेंज हो जाएगा। तो एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 27 है भी, 27 कहता है आई एम कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द टूर्नामेंट दिस ईयर। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मुझे इस साल टूर्नामेंट जीतने का पूरा विश्वास है। तो देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में ना भाई कॉन्फिडेंट वर्ड मिल जाए, है ना, कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, और इसके बाद में क्या आएगा भी, जेरेंड आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा ऑलवेज। तो यहाँ पर क्या होगा भी, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है अभी, द डॉग रन अक्रॉस द रोड एंड वाज हिट फ्रॉम ए कार। एंड वाज हिट फ्रॉम ए कार। यहाँ पर जो है क्वेश्चन कहता है कुत्ता सड़क के पार भागा और एक कार की चपेट में आ गया, यानी कि क्या हो भी, कार के द्वारा टक्कर मारी गई है। देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में ना ये मिले कि किसी व्हीकल के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, किसी व्हीकल के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर कार के द्वारा टक्कर मारी गई है, तो उस केस में भाई फ्रॉम का यूज नहीं होगा, बाय का यूज होगा भी। किसका यूज होगा भी, बाय का यूज होगा। यहाँ पर जो फ्रॉम है ये गलत दिया गया है, क्योंकि कार के द्वारा कुत्ते को टक्कर मारी गई है, तो किसका यूज होगा भी, बाय का यूज होगा। जब भी आपको सेंटेंस में लगे व्हीकल्स के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहां पर बाय का यूज होगा भी। तो कहां पर एरर है भी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। यहाँ पर फ्रॉम गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, बाय आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 29 क्या कहता है, 29 कहता है द पेशेंट वाज ऑपरेटेड डैश बाय ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द पेशेंट वाज ऑपरेटेड डैश बाय ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी, देखो विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम द्वारा मरीज का ऑपरेशन किया गया था। भाई जब भी है ना, अगर आपको सेंटेंस में मिले, यहाँ पर देखो भी क्या कहा गया है कि मरीज का चिकित्सीय ऑपरेशन किया गया है, तो वर्ब ऑपरेट के साथ या तो भाई क्या होगा भाई, यहाँ पर देखो भी ऑपरेट वर्ड दिया गया है, ऑपरेट के साथ में या तो अपोन का यूज होगा या फिर ओन का यूज होगा। ठीक है, अपोन का यूज होगा या फिर ओन का यूज करेंगे भाई। यहाँ देखो भी अपोन गिवन है ऑप्शन में, है ना, या आपको ऑप्शन में ओन भी मिल सकता है, तो ओन भी करेक्ट होगा और अपोन भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑपरेट के साथ कौन सी जो है प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, या तो अपोन या फिर ओन, दोनों का हो सकता है भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ही इज एब्जॉर्ब्ड एट हिज स्टडीज फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। बताओ भी कहां पर एरर दिया गया है, ही इज एब्जॉर्ब्ड एट हिज स्टडीज फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।
बताएं भाई वह आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी पढ़ाई में लीन है। यहाँ पर देखो भाई सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि किस प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर यूज़ किया गया भी देखो एट हमारी क्या है प्रीपोजिशन है। अब इसको चेक करो भी क्या एब्जॉर्ब्ड के साथ में एट करेक्ट होगा, तो नहीं भाई एब्जॉर्ब्ड के साथ में हमेशा किसका यूज़ होगा भी, अगर आपको सेंटेंस में एब्जॉर्ब्ड वर्ड मिल जाए तो इसके साथ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा भी। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसके साथ हमेशा इन का यूज़ होगा भी। क्या होगा, इन का यूज़ होगा। एब्जॉर्ब्ड का मीनिंग क्या होता है अभी, मगन होना, ठीक है, किसी चीज़ में मगन होना, लीन होना, ठीक है, मगन होना या लीन होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, एट की जगह पर क्या आएगा भी, इनका यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 31 क्या कहता है, नेवर लाफ डैश द पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नेवर लाफ डैश द पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल। गरीब और विकलांग लोगों पर कभी भी मत हंसो, ठीक है, कभी भी हंसना नहीं चाहिए। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में लगे ना कि किसी व्यक्ति या किसी चीज पर जो कि है हंसा जा रहा है या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उसके इसमें क्या होगा भी, लाफ के साथ में हमेशा एट का यूज होगा भी। लाफ के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, एट का यूज होगा भी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 32 क्या कहता है, He was accused for stealing money from his colleague's bag। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। He was accused for stealing money from his colleague's bag। उस पर अपने सहकर्मी के बैग से पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। देखो भी accused का मीनिंग ही क्या होता है भी, आरोपी होना, है ना, क्या होता है भी, आरोपी होना, आरोपी होना। और अक्यूज्ड के बाद हमेशा जो है भाई किस प्रीपोजिशन का यूज होता है भाई, ठीक है, फोर प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, फोर दिया गया है जो कि गलत होगा। अक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है भाई, अक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो एरर कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है अभी, ही वाज एब्जॉर्ब्ड। देखो भाई एब्जॉर्ब्ड के बारे में मैंने अभी बताया था, डैश हिज डीप थॉट्स व्हेन आई कॉल्ड हिम। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड डैश हिज डीप थॉट्स व्हेन आई कॉल्ड हिम। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वह अपने गहरे विचारों में लीन था, मगन था। तो एब्जॉर्ब्ड के बाद हमेशा क्या आती है भी, इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 34 क्या कहता है, दे अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन 5 मिनट्स लेट। बताओ भी अब इसका आंसर क्या होगा, दे अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन 5 मिनट्स लेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, वे रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट की देरी से पहुंचे। जब भी भाई सेंटेंस में ना किसी छोटे या विशिष्ट स्थान की बात हो रही हो, जैसे कि स्टेशन, हवाई अड्डा, ठीक है, तो वहां पर अराइव के साथ क्या यूज होगा भाई, टू का यूज नहीं होगा, एट का यूज होगा। अराइव के साथ किसका यूज होगा भाई, एट का यूज होगा भी, ठीक है, अराइव्ड एट आएगा, अराइव्ड टू यहाँ पर गलत है क्योंकि किसी छोटे या विशिष्ट स्थान पर जाने की बात हो रही है, जैसे कि स्टेशन, हवाई अड्डा, जो छोटे प्लेस होंगे ना वहाँ पर भी अराइव्ड के साथ में हमेशा एट का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है एरर दिया गया है, यहाँ पर टू नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 35 का कहता है भी, सी एग्रीड डैश माई प्रपोजल विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। सी एग्रीड डैश माई प्रपोजल विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। वह बिना किसी आपत्ति के मेरे प्रस्ताव पर सहमत हो गई। बताओ भी अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई ग्रामर रूल कहता है कि जब भी आपको है ना किसी प्रस्ताव या सुझाव से सहमत होने की बात हो रही हो, ठीक है, किसी प्रपोजल से सहमत होने की बात हो रही हो, तो उसमें क्या होगा भी, एग्री टू आएगा। एग्री के साथ हम क्या यूज करेंगे भाई, टू यूज करेंगे। अगर किसी प्रस्ताव या कोई सुझाव से सहमत होने की बात होती है तो, ठीक है, सहमत होने की बात होती है तब एग्री टू आएगा। और यदि किसी व्यक्ति से सहमत होने की बात हो रही है, ठीक है, किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से सहमत होने की बात हो रही है, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में एग्री के साथ विद का यूज किया जाएगा। उस केस में एग्री के साथ विद का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो भाई प्रपोजल दिया गया है, किसी प्रस्ताव की बात हो रही है, तो एग्री के साथ में क्या आएगा भाई, टू आएगा। क्या आएगा भाई, टू आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, सारी प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं और इन्हीं से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, सी इज़ वेरी फॉन्ड टू लिसन टू क्लासिकल इंडियन म्यूजिक।
सी इज़ वेरी फॉन्ड टू लिसन टू क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। यहाँ देखो भी फॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, शौकीन होना। और इसके बाद हमेशा फॉन्ड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। भी किसका यूज होगा भाई, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। और इसके बाद हमेशा जेरेंड आएगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा भाई, ऐसा ग्रामर रूल कहता है। फोर्ड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो यहाँ पर देखो भी टू दिया गया है जो कि गलत होगा। करेक्ट क्या होगा भाई, फोन्ड ऑफ, लिसन नहीं आएगा भाई, लिसनिंग आएगा। ठीक है, लिसनिंग यहाँ पर करेक्ट होगा भाई, लिसनिंग टू क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। तो कहाँ पर एरर है भी, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 37 क्या कहता है देखो भाई, 37 कह रहा है आई डू नॉट एग्री डैश यू ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। बताओ भाई इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। आई डू नॉट एग्री डैश यू ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक, मैं इस विशिष्ट विषय पर आपसे सहमत नहीं हूँ। अब यहाँ पर देखो भाई कोई जो है ना प्रपोजल की बात नहीं हो रही, कोई प्रस्ताव या कोई सजेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई, पर्सन की बात हो रही है ना। और अभी मैंने बताया कि अगर व्यक्ति से सहमति की बात आ जाए, व्यक्ति से सहमति की बात आ जाए तो उसमें क्या होगा भाई, एग्री के साथ में विद का यूज होगा। किसका यूज होगा फ्रेंड्स, विद का यूज होगा। और किसी प्रस्ताव या सुझाव से सहमति की बात आ जाए तब क्या होगा भाई, एग्री के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ पर दिया गया भाई आई डू नॉट एग्री डैश यू। ठीक है, यू किसके लिए यूज होता है भाई, पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, एग्री विद यू। क्या आएगा भाई, एग्री विद यू। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है अभी, 38 कहता है द प्लेन टुक ऑफ ऑन 8 AM शार्प डिस्पाइट बैड वेदर। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। खराब मौसम के बावजूद विमान ठीक सुबह 8 बजे उड़ गया। देखो भाई जब भी है ना सेंटेंस में ना भाई एग्जैक्ट टाइम को दर्शाया जाए, जब भी सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम को दर्शाया जाए तो वहां पर जो है ना प्रीपोजिशन एट का यूज होगा भाई। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के लिए किसका यूज होगा भाई, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, घड़ी के निश्चित समय के लिए, घड़ी के निश्चित समय की बात अगर हो रही है तो उस केस में हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ पर देखो भी टुक ऑफ ओन यूज किया गया है जो कि गलत होगा। यहाँ पर क्या आएगा भी, एट आएगा। तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 39 का कहता है देखो भाई, माई ग्रैंड फादर डाइड डैश ओवर वर्क एंड स्ट्रेस। माई ग्रैंड फादर डाइड डैश ओवर वर्क एंड स्ट्रेस। मेरे दादाजी की मृत्यु अत्यधिक काम और तनाव के कारण हुई। देखो भाई जब भी अगर सेंटेंस में ना मृत्यु की बात हो रही है और मृत्यु किसी डिजीज से हो रही है, ठीक है, किसी बीमारी से हो रही है, तो उस केस में क्या होगा भाई, डाई के साथ में ऑफ का यूज होगा। डाई के साथ में ऑफ का यूज होगा। और अगर मृत्यु भाई किसी तनाव, घाव या जैसे कि यहाँ दिया गया ओवर वर्क और स्ट्रेस है ना, किसी तनाव, स्ट्रेस, ओवर वर्क, ठीक है, ओवर वर्क स्ट्रेस हो गया या कोई घाव वगैरह, ठीक है, इनसे अगर मृत्यु की बात हो रही है तो उस केस में क्या होगा भी, उस केस में डाई के साथ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। ठीक है, तो यहाँ देखो भी हमें पता चला मेरे दादाजी की जो डेथ है वो ओवर वर्क एंड स्ट्रेस से हुई है, तो डाई के साथ में क्या, कौन सी प्रीपोजिशन होगी भी, फ्रॉम का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 40 क्या कहता है, ही वाज फ्यूरियस ऑन मी फॉर ब्रेकिंग हिज न्यू वॉच। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ही वाज फ्यूरियस ऑन मी फॉर ब्रेकिंग हिज न्यू वॉच। उसकी नई घड़ी तोड़ने पर वह मुझ पर बहुत क्रोधित था। बताओ भी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई जब भी अगर आपको सेंटेंस में ना ये लगे कि कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रुद्ध है, नाराज होने की बात हो रही है, तो उस टाइम पर क्या यूज होगा भी, फ्यूरियस विद का यूज होता है भाई। ठीक है, फ्यूरियस के साथ में किसका यूज होगा भी, विद का यूज होगा। फ्यूरियस विद या फिर एंग्री विद, ठीक है, एंग्री वर्ड भी मिल जाएगा आपको, एंग्री विद का यूज होगा। तो फ्यूरियस के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, विद का यूज होगा। यहाँ पर देखो भाई ओन दिया गया है जो कि गलत होगा, तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, द हाउस वाज सेट डैश फायर बाय सम अननोन मिसकरेंट्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द हाउस वाज सेट डैश फायर बाय सम अननोन मिसकरेंट्स। कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में आग लगा दी गई है। बताओ भी क्या होगा। देखो भाई सेट ऑन फायर,
सेट ऑन फायर हमारी क्या होती है अभी, प्रेजल होती है ना, निश्चित प्रेजल होती है, आग लगाने के अर्थ में यूज होता है सेट ऑन फायर। ठीक है, तो सेट के साथ में क्या आएगा अभी, ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। आग लगाने की अगर बात हो रही है तो उसमें सेट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा अभी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कि ये तो हमारी फिक्स प्रेज है, इसको तो याद कर लेना, सेट ऑन फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, सी प्रेफर्स कॉफी देन टी ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर सीजन। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी प्रेफर्स कॉफी देन टी ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर सीजन। एरर फाइंड आउट करना है अभी। वह ठंड के मौसम में चाय की तुलना में कॉफी पसंद करती है। भाई प्रेफर के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई। ठीक है, प्रेफर के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई जो है कहाँ पर एरर दिया गया है वो बताओ भाई, देन यूज किया गया है जो कि गलत होगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई, टू आएगा। तो एरर कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, सी इंट्रोड्यूस्ड हर न्यू फ्रेंड डैश हर पेरेंट्स लास्ट इवनिंग। बताओ भी अब इसका क्या होगा, सी इंट्रोड्यूस्ड हर न्यू फ्रेंड डैश हर पेरेंट्स लास्ट इवनिंग। उसने कल शाम अपने नए दोस्त को अपने माता पिता से मिलवाया। देखो भाई इंट्रोड्यूस की बात हो रही है ना, इंट्रोड्यूस के बाद में किसका यूज होगा भाई, टू प्रीपोजिशन का यूज होता है भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति का परिचय दूसरे से कराने की बात हो रही है, तो क्या होगा भाई, इंट्रोड्यूस के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्या कहता है अभी, द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड ओवर विद द सीनियर मैनेजर। बताओ भाई, द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड ओवर विद द सीनियर मैनेजर। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा की गई है। यहाँ पर बताओ भाई जो कि है कहाँ पर एरर दिया गया है। देखो भाई यहाँ पर क्या यूज किया गया अभी सेंटेंस में, वोज प्लस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली होगी है ना, वोज प्लस में आपको क्या मिली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा ये किस में अभी, पैसिव वॉइस में हो गया है ना, पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया भाई, ये तो पता चल गया यहाँ से। ठीक है, तो भाई सीनियर मैनेजर से पहले यहाँ पर क्या आएगा भाई, बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि भाई पैसिव वॉइस में हम बाय का ही यूज करते हैं ना। हमने वॉइस जो है प्रैक्टिस सेट में कर रही हैं, तो जब भी हम वॉइस एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय का यूज होता है। तो यहाँ पर विद जो कि है अभी गलत दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा अभी, बाय आएगा। ठीक है, तो जो कि है कहाँ पर एरर है अभी, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर दिया गया है। यहाँ पर विद की जगह पर क्या आएगा अभी, बाय आएगा, क्योंकि हमें ये पता चल गया हमारा जो सेंटेंस है ना वो पैसिव फॉर्म में है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है भाई, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, बाय आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है, ही वाज चार्ज्ड डैश स्टीलिंग वैल्यूएबल आइटम्स फ्रॉम द म्यूजियम। बताओ भाई, ही वाज चार्ज्ड डैश स्टीलिंग वैल्यूएबल आइटम्स फ्रॉम द म्यूजियम। उस पर संग्रहालय से कीमती सामान चुराने का आरोप लगाया गया था। भाई चार्ज्ड के साथ में हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। किसका होगा भाई, विद प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 46 कहता है, ही इज ब्लाइंड ऑफ हिज ओन सन्स फॉल्ट्स एंड मिस्टेक्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ही इज ब्लाइंड ऑफ हिज ओन सन्स फॉल्ट्स एंड मिस्टेक्स। वह अपने ही बेटे की गलतियों और कमियों के प्रति अंधा है। ठीक है, वह अपने ही बेटे की गलतियों और कमियों के प्रति अंधा है। तो बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर जो है ना बात कही गई है कि वो अपने बेटे की मिस्टेक्स से है ना, अपने बेटे की गलतियों की वजह से क्या है भाई, अंधा है। तो इस केस में क्या यूज होगा भाई, इसका मतलब होता है अनदेखा करना या अनजान बनना। वैसे अंधा नहीं है कि भाई उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो जानबूझकर अंधा बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा भाई, इस केस में जो है हमेशा ब्लाइंड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई, टू प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई। ठीक है, अगर वो अनदेखा करना, ठीक है, इसका मीनिंग होता है अनदेखा करना या अनजान बनना। ठीक है, अनजान बनना, उसकी सचमुच में आंखें खराब नहीं है। ठीक है, अंधा नहीं है वो बिल्कुल भी, वो अपने बेटे की कमियों की वजह से अंधा है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ब्लाइंड टू होगा। लेकिन अगर वो कहे आंख से अंधा है, तो उसकी आंखें ही खराब है, उसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो अंधा है, तो उस केस में क्या होगा भाई, ब्लाइंड के साथ में हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे भाई। ठीक है, आंख से अंधा होना, तब क्या यूज होगा भाई, ब्लाइंड ऑफ का यूज होगा। और अनदेखा करना, अनजान बनना, ठीक है भाई, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि क्या कह रहा है कि वो अपने बेटे की गलतियों और जो है फॉल्ट्स की वजह से क्या है, अंधा है, रियल में अंधा नहीं है। तो उस केस में क्या यूज होगा भाई, ब्लाइंड के साथ में हम टू का यूज करेंगे। यहाँ देखो भाई ब्लाइंड ऑफ दिया गया है, एग्जामिनर जो है भाई यहीं पर ऐसे ही कंफ्यूजन देगा, जहां पर ब्लाइंड टू का यूज करना होगा ना वहां पर आपको ब्लाइंड ऑफ दे देगा। ठीक है, तो वहीं पर एरर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्या आएगा भाई, टू आएगा। ठीक है, एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना भाई, इसको अच्छे से करना, ठीक है। जानबूझकर अंधा होना ब्लाइंड टू, आंखों से रियल में अंधा होना ब्लाइंड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 47। 47 कहता है ऑलवेज बी लोयल डैश यूअर कंट्री एंड फैमिली। बताओ भाई, ऑलवेज बी लोयल डैश यूअर कंट्री एंड फैमिली, हमेशा अपने देश और परिवार के प्रति वफादार रहें। तो क्या होगा भाई इसका जो है आंसर, देखो भाई लोयल के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है भाई, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, लोयल के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, लोयल टू हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 48। 48 क्या कहता है, ही सक्सीडेड टू पास द एग्जाम इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ही सक्सीडेड टू पास द एग्जाम इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वह अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास करने में सफल रहा भाई। बताओ भाई, देखो भाई सक्सीड वर्ड अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए ना भाई, ठीक है, सक्सीड वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाए तो इसके बाद में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है और इसके ठीक बाद में आपको जेरेंड का यूज करना है भाई, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। तो सक्सीड के बाद क्या आएगा भाई, टू नहीं इन प्रीपोजिशन आएगा, और पास नहीं पासिंग आएगा भाई, ठीक है, पासिंग होगा, इन पासिंग, सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जाम इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एरर कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, नहीं सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, टू पास द एग्जाम में एरर दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कहता है भाई, ही वाज पुनिश्ड डैश हिज मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ही वाज पुनिश्ड डैश हिज मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर। उसे कक्षा अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार के लिए दंडित किया गया था। भाई पुनिश्ड अगर आपको वर्ड मिल जाए उसके साथ में फोर प्रीपोजिशन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी, पुनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 50। 50 कहता है द बिल्डिंग वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड विद फायर यस्टरडे। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द बिल्डिंग वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड विद फायर यस्टरडे। कल इमारत आग से पूरी तरह नष्ट हो गई थी। देखो भाई यहाँ पर जो कि है किससे जो कि है इमारत नष्ट हुई है भाई, आग से जो कि है नष्ट हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, डेस्ट्रॉयड के साथ में बाय प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, ठीक है, किसके द्वारा हुई है भी, आग के द्वारा बिल्डिंग जो है पूरी तरह नष्ट हो गई है, तो विद यहाँ पर गलत दिया गया भी, किस प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, डेस्ट्रॉयड बाय का यूज होगा। तो एरर कहाँ पर है भी, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, विद की जगह क्या आएगा भी, बाय आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है अभी, 51 का आंसर बताएं क्या होगा, दिया गया है पे अटेंशन डैश व्हाट द कोच इज इंस्ट्रक्टिंग यू। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पे अटेंशन डैश व्हाट द कोच इज इंस्ट्रक्टिंग यू। कोच आपको जो निर्देश दे रहा है उस पर ध्यान दो। देखो भाई अटेंशन, पे अटेंशन के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई, किसका यूज होगा भाई, टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, टू आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी 52। 52 क्या कहता है अभी, ही मेट विद एन एक्सीडेंट वाइल रिटर्निंग टू होम फ्रॉम कॉलेज। बताओ अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कॉलेज से घर लौटते समय उसका दुर्घटना से सामना हुआ। ही मेट विद एन एक्सीडेंट वाइल रिटर्निंग टू होम फ्रॉम कॉलेज। इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है अभी, बताओ कहाँ पर एरर दिया गया है। देखो भाई जब भी आपको होम के साथ में डायरेक्शन या कोई मूवमेंट दी गई हो ना, तो वहाँ पर टू का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है टू का यूज़ नहीं होगा, या तो भाई होम के साथ में गो का यूज़ होगा, ठीक है, कम यूज़ होगा, रिटर्न यूज़ होगा, है ना, रिटर्न यूज़ होगा, रीच होगा, ठीक है, प्लस में आपको क्या मिलेगा, होम वर्ड मिलेगा। तो इसके साथ में कभी भी टू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, और एग्जामिनर आपको ऐसे ही जो है क्वेश्चन देगा भाई कि होम वर्ड के साथ में ना, इधर देखो भाई टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है जो कि गलत होगा, और साथ में देखो भाई रिटर्न वर्ड भी है, तो टू प्रीपोजिशन का यूज़ करने की यहाँ पर नीड नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, टू जो है यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रामर रूल कहता है गो कम रिटर्न रीच, प्लस अगर आपको होम गिवन है तो उस केस में टू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 53 क्या कहता है, ही रिजेंबल्स डैश हर मदर इन बोथ लुक्स एंड हैबिट्स। बताओ भी क्या होगा, वह रूप रंग और आदतों दोनों में अपनी माँ जैसी दिखती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैं देखो भाई रिजेंबल वर्ड गिवन है ना, और ग्रामर रूल कहता है भाई रिजेंबल के बाद
कभी भी है ना कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। रिजेंबल वर्ड के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होगा भी, ठीक बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो भी रिजेंबल्स ब्लैंक आपको गिवन है, हर मदर इन बोथ लुक्स एंड हैबिट्स, ये हमारा क्या हो गया अभी, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, नो प्रीपोजिशन नीडेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी, रिजेंबल वर्ड के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 54 क्या कहता है, माई ब्रदर इज सुपीरियर देन ऑल अदर कैंडिडेट्स इन कोडिंग स्किल्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मेरा भाई कोडिंग स्किल्स में बाकी सभी कैंडिडेट से बेहतर है। देखो भी अभी बताया सुपीरियर वर्ड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, देन यहाँ पर गलत है। एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर दिया गया है। अगर आपको जो है सेंटेंस में मिल जाए सीनियर जूनियर, ठीक है, सीनियर जूनियर सुपीरियर, तो ये वाली जो है ना कुछ वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनफीरियर, ठीक है, इनफीरियर, इनके साथ में ऑलवेज टू प्रीपोजिशन का यूज होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 55 कहता है द स्टूडेंट वाज प्रोहिबिटेड डैश एंटरिंग द लैब विदाउट परमिशन। बताओ भी छात्र को बिना अनुमति के लैब में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, क्या होगा। देखो भी प्रोहिबिट जो है वर्ड के साथ में, ठीक है, यहाँ पर देखो भी क्या गिवन है, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट वर्ड के साथ में हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, किसका यूज होगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा। और इसके ठीक बाद में जेरेंड का यूज होगा भी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा भी। तो ये वाला जो है ना कंसेप्ट आपको याद रखना है भी, प्रोहिबिट वर्ड आपको मिल गया तो वहां पर आप फ्रॉम प्रीपोजिशन को यूज करेंगे और उसके बाद देखो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 56 कहता है द ट्रेन वाज डिलेड ऑनिंग बिकॉज ऑफ हैवी रेन। बताएं भी द ट्रेन वाज डिलेड ऑनिंग बिकॉज ऑफ हैवी रेन, भारी बारिश के कारण ट्रेन देर से चली। यहाँ पर जो है कहाँ पर एरर दिया गया है, देखो भाई या तो सेंटेंस में है ना यूज कर सकते हो आप लोग ओनिंग टू, ठीक है, ओनिंग टू, या फिर यूज होगा भी बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ, ठीक है। यहाँ देखो भी बिकॉज ऑफ का यूज तो किया गया है जो बिल्कुल करेक्ट है, और इसके साथ में भी ओनिंग भी दिया गया है, तो दोनों का एक साथ यूज नहीं हो सकता है भी, दोनों का एक साथ यूज नहीं हो सकता है। या तो आप जो है करेक्ट करो द ट्रेन वाज डिलेड ओनिंग टू हैवी रेन, या जो है ये भी करेक्ट होगा द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। तो यहाँ पर भी एरर कहाँ पर है, ओनिंग यहाँ पर गलत दिया गया है, इसको हटा दो, बिकॉज ऑफ जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इन दोनों में से भाई एक यूज कर सकते हो, और ये दोनों एक साथ दी गई है। ओनिंग के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होगा और बिकॉज के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो एरर कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ओनिंग वर्ड को यहाँ से हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 57 क्या कहता है, देखो भाई प्लीज कोप डैश दिस डिफिकल्ट सिचुएशन अंटिल हेल्प अराइव्स। बताओ भाई मदद आने तक कृपया इस कठिन परिस्थिति का सामना करें। प्लीज कोप डैश दिस डिफिकल्ट सिचुएशन अंटिल हेल्प अराइव्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, देखो भाई जहाँ पर भी आपको कोप वर्ड मिल जाए ना, तो कोप के साथ में हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग ही क्या होता है, किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना, किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना। ठीक है भाई, किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना। ठीक है, ये वर्ड जो इसका मीनिंग भी याद रखना है, और कोप के साथ में किसका यूज होगा भी, विद का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 58 कहता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट द सेमिनार नेक्स्ट वीक। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट द सेमिनार नेक्स्ट वीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भी, मैं अगले सप्ताह सेमिनार में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आपको क्या मिलेगा भी, लुक फॉरवर्ड, इसके साथ में टू प्रीपोजिशन का ही यूज होगा, लेकिन इसके ठीक बाद है ना भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई, लुक फॉरवर्ड टू के ठीक बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। यहाँ देखो भी लुकिंग फॉरवर्ड टू तो करेक्ट है, लेकिन उसके बाद में ओनली मीट है भाई जो गलत होगा। यहाँ पर करेक्ट क्या बनेगा भाई, मीटिंग बनेगा, मीटिंग है ना। तो एरर कहाँ पर है भाई, टू मीट यू में एरर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। करेक्ट क्या बनेगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द सेमिनार नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 59 क्या कहता है, द लोयन सेपरेंग डैश द इनोसेंट डीर इन द फॉरेस्ट। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जंगल में शेर ने मासूम हिरन पर झपट्टा मारा। द लोयन सेपरेंग डैश द इनोसेंट डीर इन द फॉरेस्ट। क्या होगा भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भाई देखो भाई सेपरिंग के साथ में किसका यूज होगा भाई, सेपरिंग के साथ में किसका यूज होगा भी, अपोन का यूज होगा। किसका होगा भी, अपोन का यूज होगा। इसका मीनिंग ही क्या होता है भी, अचानक झपटना। क्या होता है फ्रेंड्स, अचानक झपटना।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी इसको याद रखना, स्प्रिंग के साथ में अपॉन प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है द जज डिस्पोज्ड ऑफ द केस आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द जज डिस्पोज्ड ऑफ द केस आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने मामले का निपटारा कर दिया। बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई डिस्पोज वर्ड आपको गिवन है, डिस्पोज अगर आपको वर्ड गिवन हो ना भाई, इसके साथ में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका मीनिंग ही क्या होता है भाई, निपटारा करना। क्या होता है फ्रेंड्स, निपटारा करना। तो यहाँ देखो भाई ऑफ जो है कौन सा वाला यूज कर दिया, OFF है, जो कि गलत होगा भाई, यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो एरर कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी में एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कहता है यू शुड बी वेयर डैश स्ट्रे डॉग्स वाइल वॉकिंग लेट एट नाइट। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यू शुड बी वेयर डैश स्ट्रे डॉग्स वाइल वॉकिंग लेट एट नाइट। रात में देर से चलते समय आपको आवारा कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। देखो भाई बी वेयर वर्ड के साथ में हमेशा, बी वेयर अगर आपको वर्ड मिल जाए ना भाई, इसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा, और इसका मीनिंग ही क्या होता है भाई, सावधान रहना। ठीक है, से सावधान रहना, ये याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 62 कहता है द टीचर सेट बिसाइड्स द स्टूडेंट टू करेक्ट हिज होमवर्क। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द टीचर सेट बिसाइड्स द स्टूडेंट टू करेक्ट हिज होमवर्क। शिक्षक उसका होमवर्क ठीक करने के लिए छात्र के बगल में बैठे। बताओ भाई, देखो भाई एक तो वर्ड होता है हमारा बी साइड वर्ड, ठीक है, एक होता है बी साइड और एक वर्ड होता है भाई हमारा बी साइड्स वर्ड। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा अभी, जहां पर इसका यूज करना होगा वहां पर आपको ये लिख कर देगा, और जहां पर ये यूज होना होगा वहां पर आपको ये लिख करके देगा। इसका मीनिंग क्या होता है अभी, बी साइड का मीनिंग होता है बगल में, है ना, बगल में यानी कि बिल्कुल पास में, और बी साइड्स का मीनिंग होता है के अलावा, सॉरी इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा। और यहाँ पर देखो भी बात क्या हो रही है, टीचर जो कि है स्टूडेंट के बगल में बैठा है, तो यहाँ पर बी साइड्स का मीनिंग तो होता है इसके अलावा, जो कि गलत यूज किया गया है। यहाँ पर क्या आएगा भी, बी साइड आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है भी ये प्रीपोजिशन का, इसको अच्छे से समझना भाई। यहाँ पर क्या होगा भी, बी साइड आएगा, तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, इसके साथ एस का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 63 अभी 63 कहता है द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड डैश नेक्स्ट मंडे ड्यू टू इमरजेंसीज। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपात स्थिति के कारण मीटिंग को अगले सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। देखो जब भी आपको वर्ड मिल जाए पोस्टपोन वर्ड, है ना, पोस्टपोन वर्ड अगर आपको गिवन हो तो इसके साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का हम यूज़ करेंगे भाई, और इसके ठीक बाद है ना भाई आपको फ्यूचर टाइम मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर टाइम या डेट आपको गिवन होगी भाई, फ्यूचर टाइम या फिर डेट आपको गिवन होगी। यहाँ देखो भी जैसे कि नेक्स्ट मंडे है ना, और पोस्टपोन वर्ड है तो यहाँ क्या आएगा भाई, टू आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है भाई ही वाज कंपेंसेटेड फॉर हिज लॉस बाय द इंश्योरेंस फिम। ठीक है, ही वाज कंपेंसेटेड फॉर हिज लॉस बाय द इंश्योरेंस फिम। बीमा कंपनी ने उसके नुकसान के लिए उसे मुआवजा दिया। देखो भाई यहाँ पर बाय का यूज है, तो यानी हमारा जो टेंस है वो पैसिव में दिया गया है। ओके, जो वर्ड गिवन है भाई यहाँ पर वर्ड गिवन है कंपेंसेट। ठीक है भाई, कंपेंसेट वर्ड गिवन है, तो इसके साथ में हमेशा जो है ना भाई फोर प्रीपोजिशन का ही यूज होता है। ठीक है, फोर प्रीपोजिशन का ही यूज होता है। यहाँ पर देखो भाई फोर का ही यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कहता है सी इज प्रोफिशिएंट डैश प्लेइंग द वोयलिन एंड पियानो। वह वोयलिन और पियानो बजाने में कुशल है। बताओ भी क्या होगा। देखो भाई प्रोफिशिएंट के साथ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, और इसके ठीक बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा, या फिर किसका यूज होगा भी, नाउन गिवन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 66 कहता है द पैसेंजर्स वेटेड फॉर द बस सिंस 2 आवर्स। बताएं भी कहाँ पर एरर है, यात्री 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहे थे। द पैसेंजर्स वेटेड फॉर द बस सिंस 2 आवर्स, कहाँ पर एरर है भी, देखो भी सिंस का यूज 2 आवर्स के साथ किया गया है, गलत होगा भी। सिंस जो होता है अभी वो किसके लिए यूज होता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है अभी, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस के साथ में या तो आपको ईयर गिवन होगा,
या आपको भाई मंथ्स नेम गिवन होंगे, ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या आपको डेज नेम गिवन होंगे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, या आपको टाइम गिवन होगा जैसे कि 8 o'clock, ठीक है, 8 AM PM, ठीक है, इस टाइप से। और 4 का यूज़ किसके साथ होता है अभी, 4 दिखाता है अभी पीरियड ऑफ टाइम को, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, यानी टाइम पीरियड की अवधि को बताता है। 4 का यूज़ किसके साथ होगा, जो गिना जा सके, ठीक है, ट्रिक याद कर लेना, जो गिना जा सके, जैसे कि यहाँ लिखा हो अभी 2 hours, 5 years, 6 days, है ना, ऐसे काउंटिंग लिखी होगी भी इनके आगे, तो वहां पर किसका यूज होगा अभी, 4 का यूज होगा। तो यहाँ पर सिंस का यूज गलत है अभी, यहाँ पर क्या आएगा अभी, 4 आएगा, ठीक है। तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में जो कि है एरर है। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्या कहता है, देखो भाई, ही डाइड डैश कैंसर आफ्टर फाइटिंग फॉर 2 long years। बताओ भाई, 2 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई। देखो भाई, अगर किसी डिजीज से मृत्यु हो रही है, ठीक है, किसी बीमारी से मृत्यु हो रही है किसी की, तो उस केस में जो है क्या यूज होगा भाई, डाइव के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ देखो भाई, डाइड के साथ में क्या आएगा भाई, ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे जो है रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है अभी, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। वह बिना आराम किए सुबह से रात तक काम करता है। देखो भाई, ग्रामर रूल क्या कहता है भाई, फ्रॉम और टू, ठीक है भाई, फ्रॉम और टू का यूज जो कि है कब होता है और कैसे होता है, समय की शुरुआत और अंत बताने के लिए, समय की शुरुआत और अंत बताने के लिए फ्रॉम और टू का यूज किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम से टू का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखो भाई, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टू नाइट, ठीक है, रात तक, विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना भी बिल्कुल करेक्ट है, फ्रॉम और टू का यूज बिल्कुल सही किया गया है, ठीक है। अगर भाई एग्जामिनर क्या करेगा, कई बार यहाँ तो लिख देगा भाई टू, ठीक है, इसको गलत करने के लिए टू मॉर्निंग फ्रॉम नाइट लिख देगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा भी। सुबह की शुरुआत के लिए फ्रॉम का यूज होगा और अंत को बताने के लिए हम टू का यूज करेंगे, ठीक है, फ्रॉम टू होगा भाई, ठीक है, टू फ्रॉम का यूज नहीं होगा, फ्रॉम टू का यूज होगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट यूज किया गया है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कहता है, आई एम शॉर्ट डैश मनी राइट नाउ सो आई कैन नॉट लैंड यू एनी। बताओ भाई, इस समय मेरे पास पैसों की कमी है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता हूँ। भाई शॉर्ट ऑफ होता है, ठीक है, शॉर्ट के साथ में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका मीनिंग ही यही होता है, किसी चीज की कमी होना, ठीक है, कमी होना ही इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अभी 70 कहता है, द शिप सैंक इन द ओशियन अलोंग विद ऑल इट्स कार्गो। बताएं भी, द शिप सैंक इन द ओशियन अलोंग विद ऑल इट्स कार्गो। जहाज अपने पूरे माल के साथ समुद्र में डूब गया। बताइए भाई, देखो भाई, यहाँ यूज है अलोंग विद, और अलोंग विद का मीनिंग क्या होता है भाई, के साथ, क्या होता है भाई, के साथ। तो यहाँ पर भैया बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। एग्जामिनर एरर दिखाने के लिए क्या करेगा भी, अलोंग के साथ में ना कुछ और ही प्रीपोजिशन का यूज कर देगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, अलोंग विद ही होता है। और अलोंग विद का मीनिंग ही क्या होता है, के साथ। जहाज अपने पूरे माल के साथ समुद्र में डूब गया। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है भी, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 71 क्या कहता है भी, कीप अवे डैश बैड कंपनी इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। बताएं भी, कीप अवे डैश बैड कंपनी इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। यदि आप जीवन में सफल होना चाहती हैं तो बुरी संगति से दूर रहें। क्या होगा भाई, देखो भाई, कीप अवे फ्रॉम होता है, कीप अवे फ्रॉम होता है भाई, कीप अवे फ्रॉम, ठीक है। इसका मीनिंग ही क्या होता है भाई, से दूर रहना, से दूर रहना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, कीप अवे फ्रॉम आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है भाई, 72 कहता है, सी वाज सीटिंग ऑन हर डेस्क व्हेन द फोन रैंग। जब फोन बजा तब वह अपनी डेस्क पर बैठी थी। भाई जब भी सेंटेंस में ना कोई काम करने या बैठने की जगह की बात हो, ठीक है, कोई काम करने या बैठने की जगह की बात हो, ठीक है, बैठने की जगह की बात हो रही हो, तब उस केस में किसका यूज होगा भाई, एट का यूज होगा भाई। किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम, एट का यूज करेंगे, जिसकी एट वंस डेस्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऑन जो है यहाँ पर गलत है, क्या आएगा भाई, एट आएगा, एट हर डेस्क व्हेन द फोन रैंग। तो कहाँ पर एरर है भाई, ऑप्शन नंबर बी में एरर दिया गया है, ऑन की जगह पर क्या आएगा भाई, एट का यूज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 73 कहता है द बॉय वाज एक्यूज्ड डैश चीटिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। बताएं भाई लड़के पर फाइनल एग्जामिनेशन में चीटिंग करने का आरोप लगाया गया। एक्यूज्ड ऑफ होता है भी, एक्यूज्ड ऑफ का मीनिंग ही यही होता है आरोप लगाना, आरोप लगना, ठीक है। तो क्या होगा भी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एक्यूज्ड ऑफ होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कहता है यू शुड कंपाइली विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द मैनुअल। बताएं भाई यू शुड कंपाइली विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द मैनुअल। आपको मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। बताएं भी कंपाइली के साथ में ना भी हमेशा विद का यूज होता है, ठीक है। कंपाइली विद बिल्कुल करेक्ट है भी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मीनिंग यही होता है पालन करना। क्या होता है अभी पालन करना। तो भाई इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द मैनुअल इसका जो है पालन करना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, कंपाइली विद आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 75 कहता है माई प्लान इज डिफरेंट डैश यूअर्स इन मैनी वेज। माई प्लान इज डिफरेंट डैश यूअर्स इन मैनी वेज। मेरी योजना कई मायनों में तुम्हारी योजना से अलग है। से अलग की बात हो रही है अभी, तो डिफरेंट के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका मीनिंग ही क्या होता है भाई से अलग। क्या होता है फ्रेंड्स से अलग। तो करेक्ट क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 76 है अभी। 76 कहता है ही डिवाइड्स हिज टाइम बिटवीन रीडिंग राइटिंग एंड प्लेइंग। बताओ भी इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर दिया गया है। वह अपना समय पढ़ने लिखने और खेलने के बीच बांटता है। ही डिवाइड्स हिज टाइम बिटवीन रीडिंग राइटिंग एंड प्लेइंग। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई अब कोई स्टूडेंट है ना यहाँ पर है ना, कहेंगे मैम बिटवीन तो दो के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर बिटवीन गलत है, अमंग का यूज करो, है ना। कई स्टूडेंट्स जो है ना यही करेंगे भाई, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रामर रूल कहता है भाई बिटवीन का यूज कब होता है। बिटवीन का यूज वैसे तो दो के लिए ही होता है, ठीक है, दो के लिए ही होता है। लेकिन अगर भाई कोई अलग अलग एक्टिविटीज गिवन हो, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज गिवन हो, ठीक है, या स्पष्ट बिल्कुल स्पष्ट जो कि है व्यक्तियों या चीज़ों के बीच, व्यक्तियों या चीज़ों के बीच जो है हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन का यूज हम कर सकते हैं। भाई अमंग का यूज कब होता है। अमंग का यूज होता है किसी ग्रुप के लिए, किसी ग्रुप या क्राउड के लिए, ठीक है, कोई समूह की बात हो रही हो या कोई भीड़ की बात हो रही हो, तब किसका यूज होगा भाई अमंग का यूज होगा। लेकिन किसी अलग अलग एक्टिविटीज, ठीक है, व्यक्ति पर्सन की बात हो रही है, तब किसका यूज कर सकते हैं भाई हम बिटवीन का यूज। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कोई क्राउड या ग्रुप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक्टिविटीज दी गई है, अलग अलग आइटम्स दिए गए हैं कि रीडिंग राइटिंग एंड प्लेइंग, ठीक है, ये कोई क्राउड या जो है ग्रुप की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर बिटवीन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो बिटवीन और अमंग के अंदर ये डिफरेंस को समझना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई नो एरर। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है भाई सी इज मैरिड डैश ए फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सी इज मैरिड डैश ए फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन। क्या होगा भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसकी शादी एक प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन से हुई है। भाई मैरिड जहां पर भी वर्ड मिल जाए उसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्या कहता है भाई द रिवर फ्लोज थ्रू द नैरो वैली इनटू द सी। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द रिवर फ्लोज थ्रू द नैरो वैली इनटू द सी। नदी संकर घाटी से होकर समुद्र में बहती है। देखो भाई थ्रू का तो यूज जो है हम कब यूज करते हैं कि अंदर से होकर, और इनटू का जो है यूज कब होता है अंदर की ओर जब मूवमेंट हो रही हो, है ना, अंदर की ओर जब मूवमेंट हो रही हो, ठीक है भाई लिखो भाई अंदर की ओर मूवमेंट हो रही हो, ठीक है, उस केस में हम इनटू का यूज करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। थ्रू का यूज कब यूज होता है भाई के अंदर से होकर। इसका मीनिंग ये क्या होता है के अंदर से होकर। तो भाई दोनों जो है ना बिल्कुल करेक्ट यूज किए गए हैं, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर है भाई। नदी जो है संकरी घाटी से होकर समुद्र में बहती है, ठीक है, समुद्र में बहती है। तो यहाँ पर जो है इनटू और थ्रू का बिल्कुल करेक्ट यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है भाई। 79 कहता है ही लिसनड डैश द न्यूज अटेंटिवली ऑन द रेडियो। बताओ भाई उसने रेडियो पर समाचार को ध्यानपूर्वक सुना। भाई लिसन के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है
टू प्रीपोजिशन का यूज होता है भाई, ठीक है, टू प्रीपोजिशन का जो है यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 80 क्या कहता है, नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी, न तो वह और न ही उसके दोस्त पार्टी में उपस्थित थे। देखो भाई नाइदर वर्ड आपको मिला, नाइदर के साथ यूज किसका होता है, नोर का, बिल्कुल करेक्ट है। अब जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना भाई, वो नोर के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर देखो भाई हिज फ्रेंड्स है और हिज फ्रेंड्स के साथ में प्लूरल गिवन है, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी भाई। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 81 क्या होगा, 81 कहता है आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम फॉर मोर देन 2 आवर्स। बताएं भाई, आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम फॉर मोर देन 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से अधिक समय तक उसका इंतजार करके थक गया हूँ। भाई देखो टायर्ड के साथ में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, और इसके ठीक बाद में आपको या तो नाउन गिवन होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। टायर्ड ऑफ इसका मीनिंग ही क्या होता है भाई, किसी चीज से उबना या थक जाना, ठीक है, क्या होता है भाई, थक जाना। तो क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 82 कहता है ही इज जेलिस ऑफ हिज नेबर्स न्यू लग्जरी व्हीकल। ही इज जेलिस ऑफ हिज नेबर्स न्यू लग्जरी व्हीकल, वह अपने पड़ोसी की नई लग्जरी व्हीकल से ईर्ष्या करता है। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई जेलिस के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन यूज है, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। जेलिस ऑफ का मीनिंग ही यही होता है ईर्ष्या करना, क्या होता है भाई, ईर्ष्या करना। तो इसके साथ में बिल्कुल ठीक प्रीपोजिशन का यूज किया गया अभी, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा भी, जेलिस ऑफ होता है भी, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 83 कहता है डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर्स प्लीज। बताएं भाई, कृपया मेरे व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप मत करो भाई। देखो भाई इंटरफेयर के साथ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है भाई, इंटरफेयर के साथ में हमेशा जो है इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका मीनिंग ही क्या होता है भाई, किसी मामले में हस्तक्षेप न करना, किसी मामले में हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना, ठीक है भाई। तो क्या होगा भाई, इंटरफेयर इन आएगा भाई, क्या आएगा, इंटरफेयर इन होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कहता है भाई ही वाज गिल्टी फॉर मर्डर एंड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। बताएं भाई क्या होगा, ही वाज गिल्टी फॉर मर्डर एंड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, वह हत्या का दोषी था और उसे मृत्युदंड दिया गया है। देखो भाई गिल्टी के साथ में हमेशा अगर आपको सेंटेंस में ना गिल्टी वर्ड मिल जाए, इसके साथ में हमेशा भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। किसका यूज होगा भी, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा, और प्लस में आपको कोई क्राइम गिवन मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा भी, गिल्टी ऑफ आएगा, यहाँ पर फोर यूज है, गलत होगा, ऑफ आएगा भाई, ठीक है। एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 कहता है ही अपोलोजाइज्ड डैश हिज मदर फॉर हिज रूड बिहेवियर। उसने अपने रूड बिहेवियर के लिए अपनी माँ से माफ़ी मांगी। देखो भाई अपोलोजाइज के साथ में है ना टू प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई, किसका यूज होगा भाई, टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ देखो भाई हिज मदर पर्सन गिवन है तो टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ, और रूड बिहेवियर यहाँ पर रीजन गिवन है तो रीजन के साथ में किसका यूज होगा भाई, फोर का यूज होगा। आपको सेंटेंस में ना भाई अपोलोजाइज वर्ड गिवन मिला, ठीक है, अपोलोजाइज जो कि है वर्ड आपको गिवन मिला, इसके साथ में टू प्रीपोजिशन आएगी, उसके साथ में आपको प्लस पर्सन जो है गिवन होगा, पर्सन गिवन होगा प्लस फोर गिवन होगा, और फोर किसके लिए आएगा भाई, रीजन बताने के लिए फोर का यूज होगा, ठीक है। तो अपोलोजाइज के साथ में किसका यूज होगा भाई, टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 कहता है द प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज्ड ऑन द नीड फॉर यूनिटी। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज्ड ऑन द नीड फॉर यूनिटी, प्रधानमंत्री ने एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। देखो भाई यहाँ पर वर्ड गिवन है एम्फसाइज, है ना, और ग्रामर रूल कहता है भी अगर आपको सेंटेंस में ना एम्फसाइज वर्ड गिवन हो तो इसके बाद भाई ठीक बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई ओन गिवन है जो कि गलत होगा, इसके बाद में डायरेक्ट जो है क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर बी में जो है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कहता है द क्लाइमेट ऑफ दिस हिल स्टेशन इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। द क्लाइमेट ऑफ दिस हिल स्टेशन इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ।
बताएं बी, इस हिल स्टेशन की जलवायु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बताएं बी, देखो भाई बेनिफिशियल के साथ में टू प्रीपोजिशन आएगी भाई। बेनिफिशियल टू का मतलब भी क्या होता है, के लिए लाभदायक, के लिए लाभदायक। ठीक है भाई, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। वीडियो की लास्ट में ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे, वो जो है आप अपने अच्छे से उनको याद कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 88 है भाई। 88 कहता है द टीचर वाज एंग्री एट द स्टूडेंट फॉर कमिंग लेट। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द टीचर वाज एंग्री एट द स्टूडेंट फॉर कमिंग लेट। देखो भाई एक तो वर्ड होता है हमारा एंग्री विद, है ना, एंग्री विद होता है एक तो, और एक होता है भाई हमारा एंग्री एट, है ना, एंग्री एट होता है। तो भाई दोनों केस में है ना भाई, एंग्री विद का तो मीनिंग होता है जब कोई जो है व्यक्ति से नाराज हो, व्यक्ति से नाराज होने पर एंग्री विद का जो है यूज होता है। और एंग्री एट का यूज क्या होगा भाई, एंग्री एट का यूज होगा किसी व्यक्ति, बात या किसी काम पर नाराज होना। ठीक है, तो इसका भी मीनिंग सेम सेम ही होता है भाई दोनों का। ठीक है, किसी व्यक्ति बात या काम पर नाराज होना। ठीक है, काम पर नाराज होना, दोनों का जो मीनिंग है ना भी लगभग सेम सेम ही होता है। तो यहाँ पर देखो भी दिया गया है एंग्री एट द स्टूडेंट फॉर कमिंग लेट। तो बताएं भी अब इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो भाई एंग्री एट विद प्लस पर्सन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक है अभी। ठीक है, इसको भी गलत नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है अभी। ठीक है, नो एरर आएगा, तो इसको गलत नहीं माना गया है, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा अभी। वैसे अगर यहाँ पर एंग्री विद होता तब भी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होता, और एंग्री एट भी बिल्कुल करेक्ट है कि देर से आने के कारण शिक्षक छात्र से नाराज थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या कहता है भाई, सी इज कैपेबल डैश हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टास्क इजिली। बताएं भाई सी इज कैपेबल डैश हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टास्क इजिली। वह जटिल फाइनेंशियल टास्क को आसानी से संभालने में सक्षम है। भाई कैपेबल के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, और उसके ठीक बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, कैपेबल ऑफ होता है भाई, कैपेबल ऑफ याद रखना है भी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 अभी, ही टुक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग इनटू द टेम्पल। देखो भाई एंटर वर्ड और इनटू दोनों का एक साथ यूज नहीं हो सकता है, दोनों का एक साथ यूज नहीं हो सकता है। ही टुक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल करेक्ट होगा भी, यहाँ से इनटू को हटा दो। ठीक है, मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसने अपने जूते उतार दिए। तो एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर बी में जो है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 91 कहता है ही पार्टेड डैश हिज ओल्ड फ्रेंड्स विद ए हैवी हार्ट। उसने भारी मन से अपने पुराने दोस्तों से विदा ली। भाई पार्ट के साथ में फ्रोम का यूज होगा भाई, यहाँ पर गिवन है पार्ट, पार्ट के साथ में क्या आएगा, फ्रोम का यूज होगा भाई। इसका मीनिंग क्या होता है, विदा होना। ठीक है, क्या होता है अभी, विदा होना या किसी व्यक्ति से अलग होना, किसी व्यक्ति से अलग होना। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति से अलग होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा अभी, पार्ट दिया गया है, इसके साथ क्या आएगा, फ्रोम का यूज होगा अभी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 अभी 92 कहता है सी परसिस्टेंट इन डूइंग हर ड्यूटी डिस्पाइट ऑल ओड्स। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सी परसिस्टेंट इन डूइंग हर ड्यूटी डिस्पाइट ऑल ओड्स, सभी कठिनाइयों के बावजूद वह अपना कर्तव्य निभाने में दृढ़ रही है। देखो भाई जो है ना हमारी वर्ब होती है परसिस्ट। ठीक है, परसिस्ट होती है वर्ब, है ना, और इसके साथ में ना भाई हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, और इसके ठीक बाद भाई जेरेंड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। तो भाई देखो भाई यहाँ पर जो है ना परसिस्ट वर्ब होती है, और वर्ब के साथ जो है इन प्रीपोजिशन का यूज होगा इसके साथ, और यहाँ पर भी गिवन है परसिस्टेंट। यहाँ पर इन्होंने क्या करा भी, इसका एडजेक्टिव ले लिया, है ना, जो कि गलत हो गया है। परसिस्ट जो है हमारी वर्ब होती है, और इसके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होगा। यहाँ देखो भी इन बिल्कुल करेक्ट है, डूइंग बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। तो एरर कहाँ पर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में भाई एरर नहीं बताया गया यहाँ पर जो है सेंटेंस को इंप्रूवमेंट किया गया है, किसका करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट होगा भी सी परसिस्टेड होगा। ठीक है, तो परसिस्टेड क्या होती है, हमारी वर्ब होती है, तो करेक्ट क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर परसिस्टेंट नहीं आएगा, परसिस्टेड आएगा भी, ऑप्शन नंबर नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 है भी, क्वेश्चन नंबर 93 कहता है ही एम्स डैश सिक्योरिंग टॉप मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जाम।
बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ही एम्स डैश सिक्योरिंग टॉप मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जाम, उसका लक्ष्य आगामी परीक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त करना है, जो कि आप सभी का भी है। तो बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई, एम के साथ में ना हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई, एम एट होता है, ठीक है, एम एट होता है, और इसके ठीक बाद भाई जेरेंड का यूज होगा भी हमेशा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा और एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 कहता है द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द फोर ब्रदर्स। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द फोर ब्रदर्स, संपत्ति जो है वो चारों भाइयों के बीच बराबर बांट दी गई। देखो भाई, चार भाइयों की बात हो रही है, बिटवीन का यूज जो होता है वो दो के लिए यूज होता है, ठीक है, टू के लिए हम यूज करेंगे ना, और जो भाई कोई है ना मतलब कि अलग अलग और स्पष्ट चीजों को दर्शाया जाए उस केस में भी बिटवीन का यूज हो सकता है, ठीक है, अलग 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 और स्पष्ट बिल्कुल बताया जाए, ठीक है, स्पष्ट जो कि है दिखाया जाए बताया जाए, तो उस केस में भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं, बट रेयरली ही चांसेस होते हैं भी, ठीक है। बाकी जो है बिटवीन का जो यूज होता है वो दो के लिए यूज होता है, और अमंग का यूज हम किसके लिए करते हैं भाई, ग्रुप की बात हो रही हो ना, ग्रुप की बात हो रही हो, जैसे कि कोई क्राउड की बात हो रही हो, उस केस में जो है ना भाई हम अमंग की बात करेंगे, और दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, दो से ज्यादा के लिए जो कि है अमंग का यूज होगा भी। अब यहाँ पर देखो भी बिटवीन द फोर ब्रदर्स, वैसे तो यहाँ पर बिटवीन भी करेक्ट है, लेकिन जो है एग्जामिनर ने यहाँ पर भी इसका अमंग ही जो है करेक्ट माना है, तो जो कि एरर कहाँ पर होगा भी, ऑप्शन नंबर बी में होगा, बिटवीन की जगह पर हम अमंग को यूज करेंगे, क्योंकि देखो बिटवीन के साथ में यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिया गया है फोर ब्रदर्स, है ना, फोर ब्रदर्स स्पष्ट दिया गया है, ठीक है। और अगर स्पष्ट ना हो, कोई ग्रुप की बात हो रही है, कोई क्राउड की बात हो रही है, तो उस केस में जो है अमंग का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एग्जामिनर ने अमंग को ही करेक्ट माना है भाई, तो हम अपना अमंग ही लेंगे, ठीक है, वैसे ये भी ठीक हो सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, 95 का कहता है भी देखो, 95 कहता है ही सब्स्टिट्यूटेड टी डैश कॉफी टू कट डाउन ऑन कैफीन। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ही सब्स्टिट्यूटेड टी डैश कॉफी टू कट डाउन ऑन कैफीन, कैफीन कम करने के लिए उसने कॉफी की जगह टी ले ली, कॉफी की जगह पर उसने टी ले ली। देखो भाई, सब्स्टिट्यूट वर्ड अगर आपको मिल जाए ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट जो है आपको वर्ड मिल जाए, तो उस केस में जो है क्या यूज होगा भी, फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा, और इसके साथ में देखो भी क्या हो रहा है, ए फोर बी, ए फोर बी का मतलब क्या है, ए मतलब टी है और बी मतलब कॉफी है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है बी जो कि है वो ए की जगह ले रहा है, बी जो कि है वो क्या कर रहा है ए की जगह ले रहा है, यहाँ पर कॉफी ने जो कि है चाय की जगह ले ली है, ठीक है, टी को जो है कॉफी की जगह पर रखा गया है कि कैफीन कम करने के लिए उसने कॉफी की जगह टी ले ली है, तो इस केस में क्या होगा भी, फोर का यूज होगा, ठीक है, किसका यूज होगा भी, फोर का यूज होगा, ठीक है, ए फोर बी ऐसे याद रखना, टी फोर कॉफी, ठीक है। अगर ऐसा आपको सेंटेंस गिवन हो कि सेंटेंस में आपको सब्स्टिट्यूट गिवन है, ठीक है, और ए जो है एक जो है भाई दूसरे की जगह ले रहा है, जैसे कि यहाँ पर टी जो है कॉफी की जगह ले रहा है, तो इस केस में फोर का यूज होगा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, 96 कहता है द बॉक्स वाज मेड ऑफ टाइम्बर एंड पेंटेड इन ब्लू कलर। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द बॉक्स वाज मेड ऑफ टाइम्बर एंड पेंटेड इन ब्लू कलर, डिब्बा लकड़ी से बना था और नीले रंग में रंगा गया था। देखो भाई, यहाँ पर जो है ना पेंटेड वर्ड गिवन है ना, और पेंटेड के बाद में इनका यूज नहीं होगा, ठीक है, इनका यूज नहीं होगा भाई, पेंट के जो है बाद में सीधा हम क्या लेंगे भी, अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या लेंगे भी, ऑब्जेक्ट लेंगे, प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे भी, ठीक है, तो यहाँ से जो है इनको हटा दो, ठीक है, जो है एरर कहाँ पर है भी, एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, इन यहाँ पर नहीं आएगा, पेंटेड के साथ में प्रीपोजिशन इन लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, 97 कहता है ही इज नेग्लिजेंट डैश हिज हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन। बताएं भी इसका क्या होगा। ही इज नेग्लिजेंट डैश हिज हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन, वह अपने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति लापरवाह है। देखो भाई, नेग्लिजेंट ऑफ होता है, नेग्लिजेंट ऑफ होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है भी, इसका मीनिंग भी यही होता है, किसी चीज के प्रति लापरवाह, किसी चीज के प्रति लापरवाह होना, ठीक है, लापरवाह होना। तो नेग्लिजेंट ऑफ को आप बिल्कुल याद करेंगे टिप्स पे, नेग्लिजेंट ऑफ होता है, तो क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, 98 कहता है ही इंस्टेड टू गो देयर अलोन लेट इन द इवनिंग। बताएं भी, उसने शाम को देर से वहां अकेले जाने पर जोर दिया। ही इंस्टेड टू गो देयर अलोन लेट इन द इवनिंग, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हो चुका है कि जब भी आपको सेंटेंस में ना इंसिस्ट वर्ड मिल जाए, उसके साथ में भाई कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, ऑन प्रीपोजिशन यूज होगी, और ठीक बाद जेरेंड का यूज होगा भी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। तो कहाँ पर एरर है भी, यहाँ पर एरर है, टू नहीं आएगा, ओन आएगा, गो नहीं आएगा, गोइंग आएगा,
ठीक है, गोइंग का यूज होगा। तो एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, इंसिस्ट ऑन, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 99 है भाई। 99 कहता है सी सक्सीडेड डैश कन्विंसिंग हर बॉस फॉर द प्रमोशन। बताएं भाई इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। सी सक्सीडेड डैश कन्विंसिंग हर बॉस फॉर द प्रमोशन, वह प्रमोशन के लिए अपने बॉस को मनाने में सफल रहा। देखो भाई सक्सीड वर्ड के साथ में क्या आएगी भाई, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई। किसका यूज होगा भाई, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। और इसके ठीक बाद भाई जेरेंड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। देखो यहाँ पर यूज किया गया है, तो क्या होगा भाई करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 100, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई। और इस क्वेश्चन को भाई सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे भाई, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और अभी जाना नहीं है, ठीक है। आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे, उनको अच्छे से कवर करेंगे भी। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ये हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, जो बार बार जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ना भाई, सिर्फ वो वाली हमने ली है। वैसे पढ़ने को प्रीपोजिशन में बहुत सारी होती हैं भाई, लेकिन उनको करने का फायदा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछी ही नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे जो है फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको जो है यहाँ पर भी 75 जो है 75 हम अपनी फिक्स्ड प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। और ये जो है ना भाई सबको बिल्कुल टिप्स पे उंगलियों पे याद होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल उंगलियों पे याद होनी चाहिए कि ये वर्ड अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए ना तो इनके बाद कौन सी वाली प्रीपोजिशन का यूज होगा वो सभी स्टूडेंट है ना सेकंडों में आंसर होना चाहिए भाई। तो चाहे जो है भाई आप सारी की सारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको जो है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही हमारे चैनल पर दिया जा रहा है और एग्जाम ओरिएंटेड ही हम अपनी फिक्स्ड प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। 100 प्रीपोजिशन जो है भाई वो हमने अपने क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कर लिए हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है। वैसे अगर करवाना होता तो ऐसे ही भाई आपको जो इस टाइप से मैं लेकर के आ सकती थी, लेकिन उससे जो है ना आप अपना क्वेश्चन कैसे करना है आप वो कवर नहीं कर पाओगी। इसलिए हमने अपनी फिक्स्ड प्रीपोजिशन को क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट किया है और आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ भी आई होंगी। अभी जो है ना हम अपनी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे ही भाई आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। स्पेशली हरियाणा ग्रुप डी और सीईटी मेंस वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ज़्यादा ध्यान देना भाई। तो यहाँ पर देखो भाई दिया गया है अबाइड के साथ क्या आएगा भाई, बाय का यूज होगा। ऑलवेज अबाइड क्या होगा, बाय होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, पालन करना। नेक्स्ट अभी अपसेंट के साथ में हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा, मीनिंग क्या होता है, अनुपस्थित होना। नेक्स्ट है एक्सटेम्ड टू, ठीक है, एक्सटेम्ड टू का क्या मीनिंग होता है भाई, अभ्यस्त होना। एक्सटेम्ड टू का मीनिंग क्या होता है भाई, अभ्यस्त होना। एडिकेटेड के साथ में क्या आएगी भाई, टू प्रीपोजिशन आएगी, लती होना। अफ्रेड ऑफ होता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्रेड ऑफ, ठीक है। अफ्रेड एक वर्ड अगर आपको दिख जाए तो उसके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन होगी भाई, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, डरना। नेक्स्ट भी एंग्री विद, एंग्री विद तब यूज होगा अगर किसी व्यक्ति से नाराज होने की बात हो रही हो। और एंग्री एट का यूज तब होगा जब हम किसी बात पर नाराज हों, ठीक है, किसी बात पर नाराज हो। अगर किसी व्यक्ति से नाराज होने की बात हो रही है तब उस केस में हम एंग्री विद का यूज करेंगे। और अगर हम किसी की बात पर नाराज हो रहे हैं तब जो है उस केस में हम अपना एंग्री एट का यूज करेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है भाई, नेक्स्ट है भी अपोलोजाइज फॉर। अपोलोजाइज के साथ में किसका होगा भी, फॉर का यूज होगा। हमने अपने क्वेश्चन में भी किया था, इसका मीनिंग होता है माफी मांगना, ठीक है। अपोलोजाइज के साथ में हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट है अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का मीनिंग होता है आवेदन करना। एक होता है भी अप्लाई टू, अप्लाई टू का मीनिंग होता है के पास आवेदन करना, ठीक है। अप्लाई फॉर और अप्लाई टू में जो कि आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए, इसका मीनिंग होता है आवेदन करना और अप्लाई टू का मतलब होता है किसी के पास आवेदन करना, ठीक है। नेक्स्ट है अराइव एट। अराइव एट यूज होता है छोटे स्थानों पर पहुंचने के लिए, जैसे कि रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अराइव एट का यूज करेंगे। और किसी बड़े स्थानों पर पहुंचना है जैसे कि दिल्ली, ठीक है, किसी स्टेट का नाम हो गया, कंट्री का नाम हो गया, तो इनके साथ में क्या आएगा भाई, अराइव के साथ में हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एक होता है भाई सेम्ड ऑफ। सेम्ड ऑफ हमेशा सेम्ड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा, इसका मीनिंग होता है लज्जित होना। नेक्स्ट भी अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ इसका मीनिंग क्या होता है, जागरूक होना। नेक्स्ट है बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है विश्वास करना। तो बिलीव के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, ऑलवेज इन प्रीपोजिशन का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है भी बिलोंग टू। बिलोंग टू का मीनिंग होता है संबंध और अधिकार होना। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ का मीनिंग होता है सक्षम होना। नेक्स्ट है केयर फॉर। केयर फॉर का मीनिंग होता है परवाह करना। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग होता है से मिलकर बना होना।
नेक्स्ट भी कंट्रेरी टू का मीनिंग होता है के विपरीत। नेक्स्ट क्योर ऑफ का मीनिंग होता है रोग से ठीक करना। भाई ये जो आपको प्रीपोजिशन करवाई जा रही है ना, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इनके साथ में जो आपको बताया जा रहा है उन्हीं प्रीपोजिशन का यूज होगा। और भाई ये अपनी टिप्स पे कर लेना, ठीक है, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अभी डील इन का मीनिंग होता है व्यापार करना। एक होता है डील विद का मीनिंग होता है निपटना या व्यवहार करना, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस को समझना। डील इन होता है अगर सेंटेंस में आपको व्यापार से रिलेटेड बात हो रही है तो उस केस में डील इन का यूज होगा। अगर किसी से व्यवहार की या कोई कार्य निपटाने की बात हो रही है तो उसमें हम डील विद का यूज करेंगे। तो तब डिपेंड के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा, ऑलवेज निर्भर होना। डिप्राइव ऑफ का मीनिंग होता है वंचित करना। डाई ऑफ का मीनिंग होता है बीमारी से मरना। देखो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, ठीक है। डाई ऑफ तब यूज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाई ऑफ क्या होता है अगर कोई इंसान किसी डिजीज से, ठीक है, बीमारी से अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो उस केस में हम डाई के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और डाई के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज कब होगा? अब कोई अदर कारण, बीमारी को छोड़ करके और चाहे कोई भी रीजन हो, तब उस केस में क्या होगा भाई, डाई के साथ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट अभी डिफरेंट के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन होगी, इसका मीनिंग होता है से अलग। नेक्स्ट अभी डिसअपॉइंटेड विद का मीनिंग होता है व्यक्ति से निराश की बात हो रही हो तो डिसअपॉइंटेड विद आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसअपॉइंटेड के साथ में एट का यूज कब होगा? जब कोई बात या परिणाम से निराश हो। किसी व्यक्ति से निराश होने की बात हो रही है सेंटेंस में तो डिसअपॉइंटेड के साथ में हम विद का यूज करेंगे। अगर भी किसी बात या परिणाम से निराश होने की बात हो रही है तो उस केस में हम डिसअपॉइंटेड के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट अभी एलिजिबल फॉर। देखो भाई 100 जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ना वो इसी से रिलेटेड है। एलिजिबल फॉर का मीनिंग होता है योग्य होना, है ना। एलिजिबल के साथ में हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई। नेक्स्ट है एनवियस ऑफ का मीनिंग होता है ईर्ष्या करना और एनवियस के साथ में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट अभी फेमस फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेमस के साथ में क्या होगा भाई, हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका मीनिंग होता है के लिए, प्रसिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिलियर के साथ में किसका होगा भी, विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका मीनिंग होता है परिचित होना, ठीक है, से परिचित होना। नेक्स्ट है फोंड ऑफ का मीनिंग होता है पसंद करने वाला। फोंड के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होगा भी, ऑफ का करेंगे। फ्री के साथ में किसका होगा भी, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका मीनिंग होता है भी से मुक्त होना। नेक्स्ट भी फुल ऑफ का मीनिंग होता है से भरा हुआ, ठीक है, क्या होता है, से भरा हुआ। नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ का मीनिंग क्या होता है, दोषी। गिल्टी ऑफ का मीनिंग क्या होता है भी, दोषी। गुड के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका मीनिंग होता है मैं अच्छा, ठीक है। गुड के साथ में मैं अच्छा। अगर भाई किसी कार्य की कुशलता का वर्णन किया जा रहा हो, ठीक है, कुशलता के बारे में बताया जा रहा हो तो उस केस में क्या होता है भाई, गुड के साथ में हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हमने क्वेश्चन में भी समझा था। नेक्स्ट अभी ग्रेटफुल के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मीनिंग क्या होता है, व्यक्ति का आभारी। नेक्स्ट है ग्रेटफुल फॉर। देखो भाई ग्रेटफुल टू और ग्रेटफुल फॉर में डिफरेंस को समझना। ग्रेटफुल के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज तब होता है जब किसी व्यक्ति का आभार व्यक्त किया जा रहा हो, और ग्रेटफुल फॉर का तब यूज होगा जब किसी चीज के लिए आभार व्यक्त किया जा रहा हो। तो दोनों को अच्छे से करना। नेक्स्ट है हार्मफुल टू का मतलब होता है के लिए हानिकारक। नेक्स्ट है होपफुल ऑफ, आशावान, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। होपफुल के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है भाई इल के साथ किसका यूज होगा भी, विद प्रीपोजिशन का यूज होगा, यानी बीमारी से पीड़ित। इन्फीरियर टू, ठीक है, इन्फीरियर टू का मीनिंग होता है से निमन। देखो भी मैंने जो है क्वेश्चन में बताया भी था, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, है ना, ये जो है जिनके पीछे IOR लगा होता है उनके साथ मोस्टली टू प्रीपोजिशन का यूज होगा भी। नेक्स्ट है इनोसेंट के साथ में ऑफ आएगा, से निर्दोष, ठीक है। इंटरेस्टेड के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, में रुचि रखने वाला। जेलस के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, से ईर्ष्यालु। जूनियर टू होता भी, से कनिष्ठ। काइंड टू होता है के प्रति दयालु होना। नोन के साथ में किसका यूज होगा, फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा, के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी,
नेक्स्ट है भाई नोन टू। नोन टू का मीनिंग होता है को ज्ञात करना, ठीक है। एक तो होता है नोन फॉर, किसी के लिए प्रसिद्ध होना, एक होता है नोन टू, को ज्ञात होना। लिसन टू होता है भाई ऑलवेज सुनना। लॉयल टू का मीनिंग होता है के प्रति वफादार होना, लॉयल टू होता है भी हमेशा। मैरिड के साथ में ऑलवेज टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। ओब्लिक्ट के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, इसका मीनिंग होता है के प्रति बाध्य, ठीक है। ओपोज्ड के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा भी के विरोध में। पॉपुलर विद होता है भी, पॉपुलर विद होता है के बीच लोकप्रिय होना। प्रेफर के साथ टू का यूज होगा ऑलवेज अधिक पसंद करना। प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा पर गर्व होना। रिलेटेड टू होता है भी से संबंधित। रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है किसी के लिए जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल फॉर आएगा भी। नेक्स्ट है भी सिमिलर टू का मतलब होता है के समान। सफिशिएंट के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा के लिए पर्याप्त होना। सुप्रियर के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा से श्रेष्ठ। श्योर के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा के बारे में निश्चित होना, श्योर ऑफ। टायर्ड ऑफ, ठीक है, टायर्ड ऑफ। थैंकफुल टू किसी व्यक्ति का आभार करना, थैंकफुल टू का यूज करेंगे। और किसी चीज के लिए आभार व्यक्त किया जा रहा है तो थैंकफुल फॉर होगा भी, ठीक है, थैंकफुल फॉर होगा। दोनों का डिफरेंस को अच्छे से समझना। नेक्स्ट है भाई ट्रू टू का मतलब क्या होता है किसी के प्रति सच्चा। यूजफुल टू होता है के लिए उपयोगी, और एक होता है भी यूजफुल फॉर किसी के काम आने वाला, ठीक है। यूजफुल टू होता है किसी के लिए उपयोगी हो तो यूजफुल टू का यूज करेंगे, और किसी के काम आने की बात हो रही है काम आने वाला तो यूजफुल फॉर का यूज करेंगे। वीक इन का मीनिंग क्या होता है में कमजोर, ठीक है। वीक के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वर्दी के साथ में ऑफ का यूज होता है भी, वर्थी के साथ में ऑफ का यूज होगा के योग्य। वरिड अबाउट होता है भी ऑलवेज। वरिड के साथ में आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज करोगे, वरिड अबाउट यूज करोगे के बारे में चिंतित। तो भी आज की क्लास में जो है ना हमने अपने 75 जो है ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन को पढ़ लिया है ना। फिक्स्ड प्रीपोजिशन थी भाई ये, ठीक है। और ये जो है ना 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, आप चाहे पूरे चैप्टर में से और कुछ पढ़ना या ना पढ़ना, लेकिन आज की क्लास में जो आपको 100 प्रीपोजिशन क्लास में करवाई गई हैं और 75 जो कि हैं आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताई गई हैं, तो इनको बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे कर लेना, क्योंकि भाई आपके एग्जाम में ना भाई इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप जो है ये इनको कवर कर लेते हैं तो प्रीपोजिशन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भी। स्पेशली हरियाणा ग्रुप डी और जो है सीईटी मेंस वाले स्टूडेंट, उनके लिए क्लास बेस्ट रहने वाली है। आई होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।